आइए हम देखते हैं गुजरात सेट का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर एंड पेशेंट हैव सेम रिलेशनशिप एज। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन होता है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा है, या नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सिमिलर है। पहला ऑप्शन है टीचर एंड स्टूडेंट, दूसरा ऑप्शन है लाइब्रेरी एंड बुक्स, तीसरा ऑप्शन है क्लास एंड लर्निंग, और चौथा ऑप्शन है हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहला ऑप्शन है टीचर एंड स्टूडेंट वो करेक्ट आंसर होगा। इसको हम इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे पेशेंट जो रहता है वो अपनी प्रॉब्लम या बीमारी को लेके डॉक्टर के पास आता है, और डॉक्टर जो रहता है वो पेशेंट का इलाज करता है या उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करता है। उसी तरीके से स्टूडेंट जो रहता है वो टीचिंग संबंधी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आता है, और टीचर जो रहता है वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीचर एंड स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट थ्री। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा अलग है। हमको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे पहला ऑप्शन है एप्पल, दूसरा ऑप्शन है ऑरेंज, तीसरा ऑप्शन है बनाना, और चौथा ऑप्शन फ्रूट। तो यहाँ पे जो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है एप्पल, ऑरेंज और बनाना, ये सिमिलर है, और फ्रूट जो है वो अलग है, क्योंकि एप्पल, ऑरेंज और बनाना जो रहता है वो फ्रूट की कैटेगरी है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि अलग कौन सा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। मतलब ये जो है ये दिए गए ऑप्शंस में से अलग है। अब हमारे सामने क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है कि जिस तरीके से हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ACFG ये जो है ये OUBJ से रिलेटेड है। उसी तरीके से SUXB जो है नीचे दिए गए कौन से ऑप्शंस से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हमको जो पहला दिया हुआ है ACFJ OUBJ, इनमें क्या रिलेशन है ये हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे कि A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट्स लिख लेते हैं, उनको हम नंबर्स दे देते हैं। हमको पता है अल्फ़ाबेट्स जो रहते हैं 26 होते हैं, तो A को हम 1 नंबर दे देते हैं। उसी तरीके से ABCD लिखते हुए Z तक जाएंगे, और 1 से लेके 26 तक सबको नंबर दे देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे A जो है वो O से किस तरीके से रिलेटेड है। A जो रहता है उसका नंबर है 1, और O जो है उसका ऑर्डर है 15। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि +14 का रिलेशन है। उसी तरीके से C जो है वो 3rd नंबर पे आता है, और U जो है वो 21 नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि +18 का रिलेशन है यहाँ पे। थर्ड वाला जो है F, यहाँ पे हम देखेंगे F जो है B से किस तरीके से रिलेटेड होता है। तो हम देखते हैं F जो है 6ठे नंबर पे आता है, 6th पोजीशन पे आता है, और यहाँ पे जब हम बढ़ते क्रम में जाते हैं तो B जो है वो 22वें नंबर पे आता है, 22 काउंट करने के बाद में आता है। तो यहाँ पे हमको रिलेशन समझ में आता है +14 +18 और +22। यहाँ पे जो लास्ट वाला है J और J, ये तो सिमिलर है, तो हमको एक यहाँ से भी क्लू मिल जाता है कि यहाँ पे जो SUXB है, तो लास्ट वाला जो है SUXB को जब हम कोरिलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि लास्ट वाला जो है B रहेगा। यहाँ पे हम देख लेंगे S में 14 जोड़ के देख लेंगे, 14 जोड़ के देख लेंगे क्या आता है। जब S में हम 14 को जोड़ेंगे, 14 को जोड़ेंगे, तो हमारे सामने G आता है। उसी तरीके से U में हम 18 को जोड़ते हैं, 18 को जोड़ते हैं, तो हमारे सामने M आता है। उसी तरीके से जो F है
सॉरी, जो x है उसमें हम 22 को ऐड करते हैं, 22 को जोड़ते हैं, तो हमारे सामने t आता है। और जो b है वो तो एज इट इज़ रहेगा, जैसे कि j और j कॉमन है, उसी तरीके से b भी कॉमन रहेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो आंसर है वो होगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी, GMTB। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उससे आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। उसी तरीके से जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो भी वैसे ही होगा। हम BEAT और GIDV में रिलेशन देख लेंगे। B जो है वो G से किस तरीके से रिलेटेड है, B का जो नंबर है वो 2 है और G का नंबर 7 है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि +5 का रिलेशन है। E और I जो है वो उसी तरीके से +4 करने के बाद में आता है, जैसे E जो है 5th नंबर पे आता है और I जो है वो 9th नंबर पे आता है, तो +4 है यहाँ पे। A और D जो है वो हम उसका रिलेशन देखेंगे तो हमको पता है A जो है 1st नंबर पे आता है और D जो है D जो है 4 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि +3 का अंतर है। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो घटते क्रम में, जैसे +5 +4 +3 और +2। उसी तरीके से हम SOUP का भी रिलेशन देख लेंगे। S में जब हम +5 करते हैं, S जो है वो 19 नंबर पे आता है और 24 नंबर 19 में जब 5 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा। 24 पे जो है X है, तो हमको समझ में आता है कि पहला जो है X है। दूसरे वाले का रिलेशन क्या है, +4 का रिलेशन है, तो हम O में O जो है 15 नंबर पे 15 नंबर पे उसमें +4 कर देते हैं तो 19 आता है। 19वें नंबर पे S है, तो हमको समझ में आ जाता है कि सेकंड नंबर पे S आएगा। उसके बाद में U जो है U 21 नंबर पे है और यहाँ पे हमको +3 जोड़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रिलेशन। तो यहाँ पे जब हम 3 को जोड़ते हैं तो X आता है, तो अगेन X आ गया हमारे पास में। और लास्ट में P है, तो P को हम देखेंगे, P जो है 16वें नंबर पे 16 नंबर पे, यहाँ पे हमको +2 लेना पड़ेगा, तो +2 करने पे आएगा हमारे पास में 18 और यहाँ पे 18 पे R है। तो जो हमारा ऑप्शन जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड टू कंट्रोल नॉइस इन क्लासरूम। इसमें से कौन सी सबसे ज़्यादा प्रभावी तकनीक है जो क्लासरूम है वहाँ पर अगर बच्चे शोर कर रहे हैं तो किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे हमको हमेशा जो है पॉजिटिव आंसर्स की तरफ देखना है। यहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि अगर आप एक टीचर हैं, एक अच्छे शिक्षक हैं, तो किस तरीके से बच्चों की साइकोलॉजी को समझेंगे। टीचिंग जो है, शिक्षण जो कार्य है वो सब्जेक्ट नॉलेज के साथ में एक साइकोलॉजिकल स्टडीज़ भी होती है। यहाँ पे हमको बच्चों की साइकोलॉजी को भी जानना पड़ता है पढ़ाने से पहले। तो हम अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है रेजिंग योर वॉइस अबोव द स्टूडेंट वॉइस। इसका मतलब ये है कि हम उनको चुप कराने के लिए हम अपनी आवाज़ को उठाएं या हम उनको डांटें चिल्लाएं। दूसरा ऑप्शन है सेइंग डोंट टॉक, उनको बोलना कि भाई बात मत कीजिए। तीसरा ऑप्शन है रिमेनिंग काम एंड जस्ट लुकिंग एट द स्टूडेंट्स, चुपचाप उन स्टूडेंट की तरफ देखना। और चौथा ऑप्शन है कंटिन्यू टीचिंग द क्लास। तो यहाँ पे हमको सबसे जो क्लोज आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो लगता है रिमेनिंग काम एंड जस्ट लुकिंग एट द स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, रिमेनिंग काम एंड जस्ट लुकिंग एट द स्टूडेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज द मोस्ट कंप्रेहेंसिव वे टू डिफाइन द जॉब ऑफ ए टीचर। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा जो करेक्ट है, मतलब एक टीचर जो होता है उसका जॉब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोपोगेशन ऑफ नॉलेज, दूसरा ऑप्शन है कंडक्टिंग रिसर्च, तीसरा ऑप्शन है कम्युनिटी सर्विस और चौथा ऑप्शन है प्रोपोगेशन ऑफ नॉलेज, कलेक्शन ऑफ नॉलेज एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज।
तो यहाँ पे जो टीचर होता है उसका काम उसका जो जॉब होता है वो प्रोपोगेशन ऑफ नॉलेज होता है, मतलब जो ज्ञान है उसको प्रसारित करना। कलेक्शन ऑफ नॉलेज भी होता है, ज्ञान को प्रसारित तभी कर सकता है एक टीचर जबकि वो भी जो ज्ञान है उसका जो नॉलेज है उसको अपडेट करता रहे। और क्रिएशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोपोगेशन ऑफ नॉलेज, कलेक्शन ऑफ नॉलेज एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए गुड एकेडमिक रिसर्चर इज, एक जो अच्छा शोधकर्ता होता है वो कैसा होता है या उसका काम किस तरीके से होता है। पहला ऑप्शन है डिपेंडेंट ऑन हिज टीचर, दूसरा ऑप्शन है फॉलोअर ऑफ रिसर्च प्लान स्ट्रिक्टली, तीसरा ऑप्शन है ओपन माइंडेड एंड रेडिकल, और चौथा ऑप्शन है हाईली नॉलेजेबल। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो आंसर आएगा वो होगा ओपन माइंडेड एंड रेडिकल। ठीक है, खुले विचारों का और स्वतंत्र रूप से सोचने वाला जो इंसान होगा वो ही एक अच्छा रिसर्चर कहलाता है। तो जो ऑप्शन है वो जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव टीचर इज़ वन, एक प्रभावी शिक्षक वो होता है। यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। इज़ वेरी डिसिप्लिनरी, दूसरा ऑप्शन है हैज़ मास्टरी ओवर हिज सब्जेक्ट, तीसरा ऑप्शन है नोस लिटिल बट टॉक वेरी वेल, और चौथा ऑप्शन है कैन मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमको जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है। यहाँ पे देखा जाता है कि आप चूँकि आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक पॉजिटिव रहना है और अपने आप को वहाँ पर रख के देखना है कि हम अगर एक टीचर होंगे तो हम किस तरीके से सोचेंगे या किस तरीके से कार्य करेंगे। तो यहाँ पे जो एक हमको क्लू मिलता है वो उसके हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा कैन मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न। मतलब ऐसा शिक्षक जो प्रभावी शिक्षक ऐसा शिक्षक होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जो कि जो उसके विद्यार्थी है, जो उसके स्टूडेंट है, उनको वो मोटिवेट कर सके, प्रेरित कर सके सीखने के लिए। तो जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैन मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न।